जय हिंद दोस्तों। आज है 8 सितंबर और आज की पहली खबर ये है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शॉन टेट पुडुचेरी के गेंदबाजी कोच नियुक्त हुए। आपको पता होना चाहिए शॉन टेट ऑस्ट्रेलिया के भूतपूर्व बहुत तेज गेंदबाज रह चुके हैं दोस्तों। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की तो ये पूरे विश्व का मापचित्र है दोस्तों, जिसमें ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको नज़र आ रहा होगा। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज एबेल तस्मान और कप्तान जेम्स कुक ने की थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस और प्यासी भूमि के देश के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात की जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यह दक्षिणी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और मकर रेखा इसके बीच से गुजरती है। अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीच से गुजरती है या नहीं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मकर रेखा इसके बीच से गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है और ये दक्षिणी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। वहीं बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े नगर की बात की जाए तो ये सिडनी है और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन है दोस्तों। वहीं बात की जाए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। वहीं बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला के बारे में तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है दोस्तों वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कोयस्को का नाम आता है दोस्तों, जो लगभग 2228 मीटर ऊंचा है। वहीं बात की जाए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में तो ऑस्ट्रेलिया की जो विश्व विख्यात सोने की खदानें हैं दोस्तों कालगी और कूलगार्डी, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित हैं। वहीं बात की जाए ऑस्ट्रेलिया जो है ऊन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। आपने सुना होगा मैरिनो ऊन यह प्रमुख उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया और यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। और ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर जो काम करते हैं उन मजदूरों को जेकारू कहा जाता है दोस्तों। वहीं बात की जाए ऑस्ट्रेलिया में टॉरस जलसंधि की तो टॉरस जलसंधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच सीमा का निर्धारण करती है टॉरस जलसंधि। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि न्यू गिनी एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। वहीं बात की जाए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले घास की जो कि शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं, उन्हें डाउन्स कहा जाता है। वहीं बात की जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा है। यह सवाल आपको कमेंट के माध्यम से नीचे देना है दोस्तों। वहीं बात की जाए दोस्तों अगले खबर की तो केंद्र सरकार द्वारा एस.एल. त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किए हैं। बात की जाए एस.एल. त्रिपाठी की तो वे वर्तमान में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक और निदेशक हैं। वहीं बात की जाए यूनाइटेड इंडिया के बारे में दोस्तों तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में है। वहीं बात की जाए इस यूनाइटेड नेशन की स्थापना की तो इसकी स्थापना 18 फरवरी 1938 को हुई। वहीं बात की जाए यूनाइटेड इंडिया कंपनी लिमिटेड के वर्तमान में जो CEO हैं दोस्तों उनका नाम है श्री गिरीश राधाकृष्णन। बात की जाए अगले खबर की दोस्तों तो हर साल 8 सितंबर को यानी आज के दिन विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस साल 1966 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को दोस्तों इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी कहा जाता है। बात की जाए इस वर्ष का जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है दोस्तों। इस वर्ष का जो थीम है दोस्तों लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। हिंदी में बात करें तो मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना है। वहीं बात की जाए दोस्तों कि साक्षरता दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है तो साक्षरता दिवस पहली बार यूनेस्को द्वारा 7 नवंबर 1965 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस को मनाया जाने लगा। यूनेस्को के निर्णय के अगले ही साल 1966 में पहली बार साक्षरता दिवस मनाना शुरू हुआ। वहीं बात की जाए दोस्तों कि साक्षरता दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है तो राष्ट्र और मानव विकास के लिए, समाज के हर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए और उनके अधिकारों के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आज के परिवेश में हमें अपने अधिकारों को जानना है तो आपको
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साक्षर होना, और यही शिक्षा के माध्यम से हम अपने अधिकारों को जान सकते हैं। इसलिए लोगों को शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए ही साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बात की जाए यूनेस्को की, तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है दोस्तों। यूनेस्को के जो प्रमुख है, वर्तमान प्रमुख हैं दोस्तों, ऑड्रे अजोले हैं, और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। वहीं बात की जाए यूनेस्को के फुल फॉर्म की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।